लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार मित्रों, जीवन में जहां कदम कदम पर संघर्ष होता है, वहीं कुछ व्यक्ति कुंडली में ऐसे योग लेकर जन्म लेते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी आराम, शासन और ठाठ से गुजरती है। ऐसे लोगों के लिए वहीं कहा जाता है कि राजयोग के साथ पैदा हुए हैं। प्रायः ऐसे लोगों को धन की कमी नहीं होती है। जहां भी वे कदम रखते हैं, सफलता उनके साथ चलती है। यही नहीं, इनका व्यक्तित्व भी अत्यंत प्रभावशाली होता है और लोग उनके सम्मोहन में बंधते चले जाते हैं। आचार्य पंडित श्रीकांत पटरिया, ज्योतिष विशेषज्ञ, छतरपुर, मध्य प्रदेश से। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए ज्योतिषीय सलाह के लिए 91 31 36 64 53 9131366453 पर संपर्क करके सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पाइए। श्रीकांत पटरिया के अनुसार सुख और समृद्धि के अलावा जिसके पास बहुत बड़ी सत्ता हो सकती है, जिसके आदेश का पालन लोग करते हों, वही एक प्रकार का राजयोग है। ऐसा ज्योतिषियों ने वर्णन कहा है तथा ग्रंथों में ऐसा वर्णन दिया गया है कि राजयोग जो होता है कुछ ग्रहों के कारण बनता है। कुछ ग्रह ऐसे बैठ जाते हैं जिनसे राजयोग की उत्पत्ति हो जाती है। राजयोग सभी योगों का राजा है। जन्म कुंडली में राजयोग की विधिवत व्याख्या की गई है। वैसे ज्योतिष में बहुत से योग होते हैं, प्रायः ये योग एक साथ किसी कुंडली में मिलते नहीं है। यदि ये सभी मिल जाएं तो जातक चक्रवर्ती विश्वविजयी राजा होता है। यहाँ जानने कुछ प्रमुख राजयोगों की स्थितियां। नंबर पहला, नीच भंग राजयोग। ये बहुत प्रभावशाली राजयोग होता है। जब कुंडली में 6, 8 और 12वें घर में या 12वें घर के स्वामी इसी भाव में स्थित हों। पुनः सुनिए, जब कुंडली में 6, 8 और 12वें घर के स्वामी इसी भाव में स्थित हों, यह राजयोग बनता है। ऐसा जातक राजनीति और प्रशासन के उच्च पद को सुशोभित करता है। जिस ग्रह से नीच भंग राजयोग बनता है, उसी ग्रह की फील्ड में व्यक्ति राजा होता है। यदि यह स्थिति सूर्य से बनती है तो ऐसे जातक की लोकप्रियता बहुत अधिक होती है। यदि जिस प्रकार ग्रहों से बनती है, उसी प्रकार की फील्ड में जाता है। बहुत साधारण परिवार में जन्म लिया बच्चा भी इस योग के कारण विश्व स्तर का बन सकता है, विश्व स्तर पर पहुंच जाता है। नंबर दूसरा, गज केसरी योग। गुरु के चंद्रमा केंद्र में या दोनों एक साथ केंद्रित होकर गज केसरी योग बनाते हैं। गज केसरी एक महान राजयोग होता है। ऐसे जातक जीवन में कोई बड़ा कार्य करते हैं, वह विद्वान होता है और धन, पद तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। नंबर तीसरा, जन्म के समय जो ग्रह नीच राशि में हो, उस राशि का स्वामी या उसकी उच्च राशि का स्वामी लग्न में हो तो चंद्रमा से केंद्र में हो तो ऐसे जातक राजा होता है। नंबर चौथा, बुधादित्य योग। सूर्य और बुध के साथ होने पर बुधादित्य योग बनता है। ऐसा जातक सूर्य के समान तेजस्वी होता है। जीवन में राजनीति में बहुत सफलता प्राप्त करता है। प्रशासनिक अधिकारी होता है। नंबर पांचवा, लग्न पंचम और नवम के स्वामी एक दूसरे के घर में हों तो ऐसे जातक राजा होते हैं। नंबर छठवां, जिस जातक के लग्न पंचम और नवम में शुभ ग्रह स्थित हों, उसे भी राजयोग मिलता है। एकादश भाव में कई शुभ ग्रह एक साथ विराजमान होते हैं पर भी राजयोग बनता है। त्रिकोण के ग्रह स्वगृह या उच्च के हों तो ऐसा जातक जीवन में बहुत धन अर्जित करता है और कई धार्मिक कार्य करता है। ऐसे जातक अक्सर विद्यालय खोलते हैं, मंदिर व धर्मशाला बनवाते हैं। साथ ही वे बहुत सी धनी, दानी और लोकप्रिय होते हैं। नंबर सातवां, कर्क लग्न के जातक बहुत सफल राजनीतिज्ञ होते हैं। गुरु यदि चंद्र के साथ लग्न में स्थिर हो और सूर्य की स्थिति मजबूत हो तो ऐसे जातक बहुत लोकप्रिय नेता होते हैं। भारत के कई प्रधानमंत्री और देश विदेश के बड़े नेता कर्क लग्न वाले ही हैं। नंबर आठवां, शुक्र भी राजयोग बनाता है। फिल्म और संगीत में लोकप्रियता और सफलता के लिए शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है केंद्र का शुक्र और स्वराशि का हो, त्रिकोण में हो और तुला या वृष में स्थित हो। अपनी उच्च राशि में केंद्र या त्रिकोण में हो तो ऐसा जातक कला, फिल्म, संगीत और साहित्य में विश्व स्तर पर नाम कमाता है, नाम करता है। यदि आप अपनी किसी समस्या के लिए आचार्य पंडित श्रीकांत पटरिया, ज्योतिष विशेषज्ञ से निःशुल्क ज्योतिष सलाह चाहें, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9131366453 9131366453 पर संपर्क करके सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पाइए।
जय बाबा काशी विश्वनाथ जी की। बम बम भोले। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.